हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं सिलाई से जुड़े अच्छे ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी जिससे सिलाई करना हो जाएगा बहुत ही आसान। तो यहाँ पे सबसे पहले टिप्स नंबर 1 की तरफ चलते हैं। तो टिप्स नंबर 1 में बहुत से लोगों को ना स्लीव की जो गोलाई होती है ना वो देने में प्रॉब्लम आती है। तो सबसे पहले क्या करना है, ऊपर एक जितनी भी लंबाई स्लीव की है उतनी ले लेनी है। उसके बाद 3.5 इंच पे एक निशान ड्रॉ करना है। उसके बाद 3.5 इंच पे एक लाइन ड्रॉ करने के बाद ऊपर कॉर्नर से आप देख सकते हो, ऊपर कॉर्नर से आर्म होल का हाफ जाना है, ठीक है, और वहाँ पे निशान लगा लेना है। उसके बाद यहाँ पे इस तरीके से तिरछी लाइन ड्रॉ कर देनी है। तिरछी लाइन ड्रॉ करने के बाद आप गोलाई किस तरीके से ले, तो पहले आपको इसका सेंटर निकालना है, ठीक है, सेंटर पे निशान लगा लेना है। उसके बाद अब इसके भी सेंटर निकालना है, ऊपर भी निकालना है और नीचे वाला जो बचा है इसका भी सेंटर निकालना है। तो हमें 3 पॉइंट मिल गए। अब यहाँ पे जो ऊपर वाला पॉइंट है उससे हाफ इंच ऊपर जाना है, ठीक है, हाफ इंच ऊपर जाना है और नीचे वाले पॉइंट में ना हाफ इंच नीचे जाना है और इस तरीके से शेप दे देनी है और बीच में मिला देना है शेप को। सेंटर पॉइंट है ना, यहाँ पे शेप को मिला देना है और इस तरीके से स्लीव की कटिंग कर लेनी है। और आर्म होल का जहाँ पे हाफ गए है ना वहाँ से आप एक्स्ट्रा मार्जिन ज़रूर रख ले, 1.5 से 2 इंच जो भी आप कुर्ती में मार्जिन रखे हो। तो चलिए अब टिप्स नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो बहुत से लोगों को ना राउंड जो नेक में शेप देते हैं ना उसमें प्रॉब्लम आती है। तो मैं यहाँ पे बुकरम पे कट नहीं कर रही हूँ, मैं पेपर पे कट करके बता रही हूँ। तो सबसे पहले क्या करना है, 3.5 इंच या 3 इंच जो भी नेक की चौड़ाई है आपको वो ले लेनी है, नेक की गहराई आपको ले लेनी है। इस तरीके से बॉक्स बना लेना है। बॉक्स बनाने के बाद ना कोई सा भी इस तरीके से आप प्लेट ले सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, कोई सा भी प्लेट आप लोगे ना तो बहुत ही आसान तरीके से आप यहाँ पे नेक पे राउंड शेप दे सकते हो। और उसके बाद 1-1 इंच या फिर हाफ इंच जो भी आप लेना चाहते हो, इसकी पट्टी की चौड़ाई उतनी आपको रख लेनी है और इसको कट कर लेना है। मैं पेपर पे कट कर रही हूँ, आप इसको बुकरम पे कट करें। मैं पेपर पे कट करके आपको बता रही हूँ। तो बहुत ही अच्छा तरीका है राउंड नेक कटिंग करने का। आपको कैसा लगा? आपको अगर अच्छा लगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अब टिप्स नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो टिप्स नंबर 3 में ना जो कतरन बुकरम बच जाते हैं ना तो उसको हम इसी तरीके से फेंक देते हैं। तो इसको फेंकना नहीं है, क्या करना है, इस तरीके से जॉइंट कर लेना। जॉइंट करने के बाद भी हम इसमें से नेक निकाल सकते हैं। तो जो छोटे-छोटे कतरन है ना इसको एक दूसरे पे इस तरीके से सेट करना है, रखना है और यहाँ पे स्टिच कर लेना है। तो यहाँ पे मेरी चौड़ाई में कम पड़ रही है तो मैं चौड़ाई में यहाँ पे स्टिच कर रही हूँ। अगर लंबाई में आपकी कम पड़ रही हो तो आप लंबाई में भी इस तरीके से एक दूसरे पे रखते हुए स्टिच कर लेना है। स्टिच करने के बाद जो भी इस तरीके से आपको जितना भी लेना है इस तरीके से फ़ोल्ड कर देना है और नेक की चौड़ाई जो भी आपको रखनी है उस तरीके से आपको रख लेना है। तो यहाँ पे मैं 3 इंच नेक की चौड़ाई लूँगी। जो भी एक्स्ट्रा धागा-वागा है मैं इसको कट कर रही हूँ। उसके बाद इस तरीके से मैं फ़ोल्ड करूँगी। तो पहले सीधी लाइन एक ड्रॉ कर देना है। उसके बाद नेक की चौड़ाई मैं यहाँ पे 3 इंच लूँगी। गहराई यहाँ पे मैं 5 साढ़े 5 इंच लूँगी। उसके बाद इस तरीके से बॉक्स बनाने के बाद यहाँ पे मैं राउंड नेक की कटिंग कर दूँगी। तो आप देख सकते हो ये जो हमारा बुकरम बर्बाद भी नहीं गया और इसी से हमने बुकरम बुकरम से नेक की कटिंग कर ली है। तो आइडिया आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। ऐसे और वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो। अब चलिए टिप्स नंबर 5 की तरफ चलते हैं। तो जब भी रेडीमेड कुर्ती जो हम रहती है ना उसमें फ़िटिंग कैसे करें? तो रेडीमेड कुर्ती में ना जो कमर की साइड लूज़ रहता है और ऊपर फ़िटिंग रहती है, तो इसकी फ़िटिंग करने के लिए ना हमें बैक साइड में डार्ट डालना होता है। तो यहाँ पे इसको डार्ट डालने के लिए पहले उल्टे की तरफ हम इसको पलट लेना है। उसके बाद इस तरीके से पहले सेंटर से इस तरीके से फ़ोल्ड कर लेना है, शोल्डर से शोल्डर मिलाते हुए अच्छे से फ़ोल्ड कर लेना है। आप चाहो तो पिन अप कर सकते हो इसको। उसके बाद फ़ोल्ड करने के बाद ना अब हमें ऊपर से 15 इंच पे मैं यहाँ पे निशान लगा रही हूँ। तो अगर आपकी हाइट कम है तो आप 14 इंच पे, 14 से 15 इंच पे आपको निशान लगा लेना है। उसके बाद बंद साइड से यहाँ पे 3.5 इंच पे मैं निशान लगाऊंगी। उसके बाद 1 इंच चौड़ी में डार्ट लूँगी और ऊपर लंबाई 3.5 इंच गई हूँ और नीचे भी मैं 3.5 इंच गई हूँ। ठीक है, तो पूरे डार्ट की लंबाई ना 7 इंच हो गई है और चौड़ाई 1 इंच हो गई है। तो इसी तरीके से आपको दोनों साइड डार्ट डाल लेना है। लंबाई में सेंटर से ऊपर 3.5 इंच और 3.5 इंच नीचे और सेंटर से हाफ इंच उस तरफ, हाफ इंच इस तरफ। इस तरीके से दोनों डार्ट का निशान और बैक तरफ आपको लगाना है ये डार्ट।
तो निशान लगाने के बाद अब इसके ऊपर स्टिच करना है। तो अगर लाइनिंग वाला हो ना फैब्रिक तो आपको पहले सेंटर में सिलाई लगा लेनी है, उसके बाद आपको डार्ट स्टिच करनी है। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो ऊपर का जो कपड़ा रहता है ना वो छूट जाएगा और अच्छे से डार्ट इसमें नहीं डल पाएगा। तो इसलिए पहले सेंटर में स्टिच कर ले, उसके बाद आप डार्ट स्टिच करें। तो कुछ इस तरीके से आपको स्टिच कर लेना है। अगर लाइनिंग वाला फैब्रिक नहीं है तो आप एक सेंटर में स्टिच करने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे भी डार्ट स्टिच कर सकते हैं। तो दोनों साइड आपको डार्ट इसी तरीके से स्टिच कर लेना है। तो बहुत ही अच्छे से ये फिटिंग आ जाती है, कमर में बहुत अच्छे से फिट ये बैठता है। तो यहाँ भी पहले मैं सेंटर में स्टिच करूँगी, उसके बाद यहाँ पे इसको डार्ट को मैं स्टिच कर दूँगी। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पे स्टिच कर लेना है दोनों डार्ट को। स्टिच करने के बाद जो भी धागा वागा है उसको कट कर लेना। आप देख सकते हो बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग के साथ यहाँ पे डार्ट डल चुकी है। अब चलिए यहाँ पे टिप्स नंबर 5 की तरफ चलते हैं। तो जब भी आर्म होल शेप बहुत से लोगों को ना आर्म होल शेप देने में प्रॉब्लम आती है। तो आर्म होल शेप देने में प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले क्या करना है, इसका सेंटर निकाल देना है। सेंटर निकालने के बाद ना 1.25 इंच पे, कॉर्नर से 1.25 इंच पे ऊपर जाना है और इस तरीके से गोलाई दे देनी है। ठीक है। अब फ्रंट आर्म होल की गोलाई, ये तो बैक आर्म होल की गोलाई हो गई। फ्रंट आर्म होल की गोलाई के लिए 1 इंच अंदर जाना है। उसके बाद ऊपर से इस तरीके से तिरछी लाइन ड्रॉ कर देना है। उसके बाद ये जो सेंटर पॉइंट है ना, यहाँ पे आप देख सकते हो, और यहाँ पे इस कॉर्नर से अब 1.25 इंच लेना है और इस तरीके से हमें शेप दे देनी है। अब जब भी आप डीप नेक बनाओ तो आप 1 इंच अंदर नहीं जाना है, आपको 1/2 इंच अंदर जाना है। ये तो डीप नेक के लिए नहीं है, नॉर्मल नेक के लिए है, या फिर कॉलर वाली जो कुर्ती होती है उसके लिए है। डीप नेक में आपको 1/2 ही इंच अंदर जाना होता है। ठीक है। तो चलिए अब टिप्स नंबर 6 की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे चाक फोल्ड करने में बहुत से लोगों को प्रॉब्लम आती है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, नीचे से चाक फोल्ड करते हुए आना है और हिप पे ना 1 ही इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रखना है, ज़्यादा मार्जिन नहीं रखना है, नहीं तो कपड़ा इकट्ठा हो जाता है। उसके बाद नीचे से फोल्ड करते हुए इस तरीके से ऊपर तक आना है। चाक फोल्ड करने में कुछ इस तरीके से स्टिच करते हुए ऊपर तक जब आएंगे और ये हिप लाइन जो है यहाँ पे हमें ऊपर 1/2 इंच ऊपर तक जाना है, जो लॉक लगा हुआ है वहाँ पे 1/2 इंच ऊपर तक जाने के बाद इस तरीके से फैब्रिक को घुमाना है और हल्का सा सीधी सिलाई करनी है। तो हल्की सी सीधी सिलाई करने के बाद फिर से फैब्रिक को हम घुमाएंगे कुछ इस तरीके से। उसके बाद नीचे तक स्टिच करते हुए आ जाएंगे तो बहुत ही फिनिशिंग के साथ यहाँ पे चाक फोल्ड हो जाएगा। तो चाक फोल्ड करने से पहले आप हिप लाइन पे लॉक ज़रूर कर लें, नहीं तो खुल जाती है वहाँ से सिलाई। तो इस तरीके से स्टिच करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो फिनिशिंग के साथ चाक फोल्ड हो गया। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। ऐसे और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर